नमस्कार, उत्तराखंड 24 में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बड़ी खबर, चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी बैठक सचिवालय में 12 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी बड़ी बैठक लेंगे। यात्रा से जुड़े अहम विभागों के सचिव बैठक में मौजूद रहेंगे। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के डीएम बैठक के लिए देहरादून पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, और इस बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर के विशेष तौर पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। किस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 30 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है और इसको लेकर के एक अहम बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। मेरे साथ हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। हरीश, आखिरकार इस बैठक में क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा और इसको लेकर के हमने देखा था कि पिछली मर्तबा भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, और इस बार भी श्रद्धालु की संख्या को लेकर के किस तरीके से तैयारियां प्रदेश में? प्रिय, देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियों में अभी से धामी सरकार जुट गई है, और ऐसे में आज 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी अहम विभागों की बैठक लेंगे, जिसमें खाद्य विभाग है, ऊर्जा विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट जो यात्रा से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो यात्रा कह सकते हैं कि जो जिन जिलों में चारधाम यात्रा का संचालन होता है उन जिलों के संबंधित जिलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, और इन विभागों को जो बैठक में मौजूद रहेंगे सभी को इस बात के निर्देश दिए जाएं कि यातायात की व्यवस्थाएं संपन्न की जाए, जो भी पिछली बार की समस्याएं थी वो दोहराई न जाए, और सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए जाए। ऑफलाइन कैसे होना है, ऑफलाइन में कितने रजिस्ट्रेशन होने हैं, ऑनलाइन कितने रजिस्ट्रेशन होने हैं, इसके साथ साथ यातायात की व्यवस्थाएं कैसी होंगी, यदि बर्फबारी या बारिश की संभावना बनती है तो ऐसे में कैसे निपटना है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कह सकते हैं कि यात्रा काल के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न होती है उन समस्याओं की तैयारियां पहले से ही तय कर ली जाए, ताकि यात्रा काल के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो भीड़ को किस तरीके से नियंत्रण करना है, ऐसे में पुलिस विभाग को भी जो है अलर्ट पर रखा जाए, और ऐसे विभागों को कहां पर चेक पोस्ट बना दी जाए, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जाए। कह सकते हैं कि कहां पर किस श्रद्धालुओं को रुकना है, ऐसे पॉइंट्स तय करने हैं। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बड़ी बैठक करने वाले हैं, ताकि चारधाम यात्रा काल में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। लेकर के क्या जानकारी है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है? क्योंकि पहले तो खबर थी कि जल्द उसकी शुरुआत होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद इसमें थोड़ा वक्त लगे। क्या क्लैरिटी है, जरा रजिस्ट्रेशन को लेकर दर्शकों को बताएं। प्रिय, देखिए, यात्रा शुरू होने के लिए अभी 1.5 माह का समय बाकी है, यानी 50 दिन अभी बाकी है। लेकिन ऐसे में अब क्योंकि 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होनी है, 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुलेंगे, 2 मई को केदारनाथ के और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं। तो इससे पहले करीब 1 हफ्ते पहले रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और लेकिन आज इस बैठक में तय हो जाएगा कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का रेशियो कितना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का रेशियो कितना होगा, क्योंकि पिछली बार जो अव्यवस्था थी वो उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अब इस बार पहले से ही प्रशासन और सरकार अलर्ट पर है। ठीक है, बैठक के बाद क्या रणनीति बनती है वो देखना होगा। आज इस बैठक में निष्कर्ष निकल। हाँ हरीश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर है, जरा वो भी हम दर्शकों को बता दें। भारतीय टीम ने तीसरी बार जीती है चैंपियंस ट्रॉफी, और इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई, ये सीएम ने कहा। ये जीत आप सभी के अथक परिश्रम का परिणाम है। कुछ तस्वीरें मुख्यमंत्री ने साझा की, और पोस्ट करते हुए सीएम लिखते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई। ये जीत आप सभी के अथक परिश्रम, लगन और निष्ठा का परिणाम है। हमें आप पर गर्व है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया। वहीं सभी मैदानी जिलों में दिन के समय चटक धूप खिल रही है, जिससे तापमान में इजाफा हो रहा है। रात को ठंड महसूस हो रही है। दून का अधिकतम तापमान जहां पर 28 डिग्री पार है, तो वहीं रात को तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज उत्तराखंड के 3 पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। ऐसे में राज्य के मैदानी जिलों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
सकती है, जबकि बाकी जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। हरीश, मौसम को लेकर के आज देहरादून में मौसम कैसा है और मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान आने वाले दिनों के लिए? फिर देखिए, मौसम विभाग केंद्र ने अगले कुछ दिनों के लिए मैदानी इलाकों में जो मौसम है वो शुष्क रहेगा और आज से इसकी शुरुआत हो गई है, जिस तरीके से पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया था। लेकिन कह सकते हैं कि होली से पहले मौसम में बदलाव हो सकता है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि 3200 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और साथ ही साथ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर हल्की बारिश हो सकती है और 15 मार्च तक इसी तरह मौसम रहेगा। और कह सकते हैं कि होली से पहले उत्तराखंड में मौसम चेंज हो सकता है और 15 मार्च तक ये मौसम जो है मैदानी इलाकों में क्लाउडी बना रहेगा और उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग ऐसे जिलों में बर्फबारी हो सकती है, जिसको लेकर के प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर ली है, ताकि जो स्थानीय लोग हैं और जो रोजमर्रा में आवागमन करने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई है, लेकिन अब ऐसे में कह सकते हैं कि जो मौसम विज्ञान है उनका जो फोरकास्ट है वो किस तरीके से कह सकते हैं कि कंक्लूजन में चेंज होता है। तो कह सकते हैं कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर आज मौसम शुष्क बना हुआ है और मैदानी इलाकों में जो मौसम है ये 15 मार्च तक क्लाउडी बना रहेगा, शुष्क बना रहेगा और जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर बर्फबारी और हल्की बारिश की पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। जी, बहुत शुक्रिया हरीश थपलियाल आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया देहरादून के प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर का एक वीडियो दरअसल उन्होंने शेयर किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम ने लिखा, हर हर महादेव। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर रोज उत्तराखंड में देवभूमि में जो धार्मिक मान्यताओं की जगह है उनका एक वीडियो साझा करते हैं। श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि जब वो उत्तराखंड पहुंचे तो अपने प्रवास के दौरान इन जगहों का भ्रमण जरूर करें। उस वीडियो की एक झलक आपको दिखा देते जो कि सीएम ने पोस्ट किया है। वहीं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी के गजरौला के वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी परिसर में रविवार को भव्य अभिनंदन किया गया। सम्मान समारोह में सीएम धामी ने इसे उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद और समर्थन से ही वो ऐतिहासिक निर्णय लेने में सक्षम हो सके। सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता संविधान की आत्मा को साकार करने वाला कानून है। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने और भारत के संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने का जरिया है। यूसीसी लागू करने के बाद देश भर में सीएम धामी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर लागू की गई ये समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से संविधान सम्मत होने के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को भी साकार करती है। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का एक संवैधानिक उपाय है। यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए अध्याय की भी शुरुआत हुई है, क्योंकि यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब जो तमाम कुरीतियां हैं उन कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
फिल्म और संगीत की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंच आईफा ने अपने सिल्वर जुबली का भव्य जश्न राजस्थान की शान जयपुर में मनाया। सितारों से सजे इस रात में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों और संगीतकारों ने समा बांध दिया। इस अवार्ड नाइट का सबसे भावुक क्षण तब रहा जब लोकप्रिय गायक जुबिन नौटियाल ने दुआ गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का अवार्ड अपने नाम किया। आपको बता दें, ये उनका करियर का दूसरा आईफा अवार्ड है जिसने उनके गायकी के सफर को चार चांद लगा दिया। उनके इस शानदार जीत पर उनके माता पिता बेहद भावुक नजर आए, जो कि इस खास मौके पर जयपुर पहुंचे थे। अवार्ड लेते वक्त जुबिन ने कहा कि अवार्ड मेरे प्रशंसकों और मेरे परिवार के लिए है, जो कि हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाते हैं। और महाकुंभ समापन के बाद सरोवर नगरी नैनीताल का पर्यटन लय में लौट आया है। इस वीकेंड पर सैलानियों की तादाद बढ़ी है, जबकि होली में सरोवर नगरी नैनीताल के पैक रहने का अनुमान पर्यटन कारोबारियों ने जाहिर किया। महाकुंभ के दौरान नगर का पर्यटन अमूमन 75% तक गिर गया था, लेकिन अब सैलानियों की संख्या में खासा बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वीकेंड में शुक्रवार से शुरू हुई सैलानियों की आमद रविवार दोपहर तक जारी रही। नगर के पर्यटन स्थल जू, केव गार्डन, बोटॉनिकल गार्डन, हिमालय दर्शन और माल रोड में रौनक रही। नौका विहार करने वाले सैलानी भी बड़ी संख्या में दिखाई दिए। अब अगला वीकेंड होली की छुट्टी के साथ आ रहा है, तो सैलानियों की संख्या में और भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। नगर के दर्जन भर से अधिक अत्याधुनिक सुविधाओं वाले होटल्स में 70% से अधिक कमरे एडवांस में बुक चल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर है। आज बीजेपी के 19 जिला अध्यक्षों की घोषणा होने वाली है। सुबह 11 बजे तक हो सकती है नए जिला अध्यक्षों की घोषणा। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी देहरादून पहुंचे। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बताते चले, नए जिला अध्यक्षों का ऐलान होना है। बीजेपी के उत्तराखंड के प्रभारी देहरादून पहुंच चुके हैं और अब देखना होगा, क्योंकि संगठन को मजबूत करने की दिशा में और चुनाव को लेकर के संगठन के लगातार भारतीय जनता पार्टी कदम बढ़ाती हुई और इसी को लेकर के आज 19 जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी। वहीं देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में रविवार को नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग शामिल हुए। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और ये शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि अधिक से अधिक नागरिकों को इस अभियान से जोड़ा जाए और जागरूक किया जाए। इसके लिए QR कोड और ऑनलाइन लिंक के माध्यम से नागरिकों को फीडबैक प्रक्रिया की जानकारी दी जाए, ताकि वो आसानी से अपनी राय दे सके। स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टिगत लिया जा रहा है और उसमें सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द QR कोड एंड जो इसका लिंक है, उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। वहीं होली के आगामी त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से मंगलौर देवबंद रोड पर पनीर की एक फैक्ट्री पर छापेमारी की। इसमें लगभग 1 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया। अधिकारियों की तरफ से पनीर का सैंपल लिया गया। खास मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी ने बताया कि होली के मद्देनजर मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद छापेमारी हो रही है। इसके बाद आज मंगलौर देवबंद मार्ग पर एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर रिफाइंड केमिकल और अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। वहीं CMO डॉक्टर RK सिंह ने जानकारी दी, बताया कि फैक्ट्री से नकली पनीर बनाने की सामग्री भारी मात्रा में मिली है। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। जैसे सूचना मिली, हमारे हरिद्वार के DO MN जोशी जी, हमारे सीनियर FSO दिलीप जैन, योगेंद्र पांडे जी और यहाँ मंगलौर थाने के SI और पुलिस वाले मिलके हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और आज सुबह ही इसको पकड़ा। लगभग 1 कुंटल के आसपास पनीर प्रथम दृष्टया जो है, यहाँ पर आपको केमिकल भी मिला हुआ है, रिफाइंड ऑयल भी मिला हुआ है, पामोलिव ऑयल भी अवेलेबल है। इसका मतलब कि दूध, पनीर जो है सिर्फ दूध से बनता है, तो रिफाइंड और केमिकल का कोई औचित्य नहीं पाना चाहिए। और इनके पास अभी कोई लाइसेंस भी नहीं दिखा पाया है। इनके पास 6-7 कर्मचारी हैं, सबके सामने जो है इसको नष्ट कराया गया। आज हमें सूचना दी गई थी कि मंगलौर के पास एक फैक्ट्री है जहाँ पे पनीर बन रहा है, तो उसी सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे। तो हमने यहाँ देखा कि पनीर जो यहाँ मिला है उस पर केमिकल भी और रिफाइंड भी इस टाइप का मिला, जो कि अच्छा स्टैंडर्ड का नहीं था, जिससे कि मिलावट की आशंका थी। उसी परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने कार्रवाई करी है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी भी है और जारी कर रहेगी।
वहीं उत्तराखंड राजभवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंत उत्सव का समापन हो गया। वसंत उत्सव में रंग बिरंगे फूलों का मेला लग गया था। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिताओं, रंगोली और बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, फोटो प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। वसंत उत्सव के इन 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने फूलों के प्राकृतिक सौंदर्य और दूसरे कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया। वसंत उत्सव में 15 श्रेणियों की 55 उप श्रेणियों में 165 पुरस्कार वितरित किए गए। वसंत उत्सव 2025 के समापन समारोह के मौके पर राज्यपाल ने कहा कि 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर वसंत के इस उत्सव को जन जन का उत्सव बनाया है।